नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में। व्यस्तता के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ दिनों से मैं थोड़ा असुस्थ था और बहुत ज़्यादा ही गर्मी के कारण मुझे थोड़ा गर्मी के वजह से बहुत ज़्यादा ही मुझे वीकनेस आ गया था, थोड़ा लू लग गया जैसे ऐसे ही लग रहा था। लेकिन कुछ दिन थोड़ा अपना ट्रीटमेंट करना पड़ा, घर पे ही रहकर थोड़ा ऐसे हाइड्रेट रहना पड़ा। अभी फ़िलहाल मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, समय मिला तो वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के लिए आप लोगों के निमित्त वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज मैं आप सभी को बात करूँगा कि किस प्रकार से 108 बिल्वपत्र से श्री चंडी का पूजन जब होता है, जीवन में क्या घटित होता है। मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी एक बात बताने वाला हूँ। मैं पिछले 6 साल से 6 साल से यही सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों को रुद्र बिल्वदल कवच पुनर्वार दिया जाए। लेकिन इस बार ऐसा है कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जो है कोई भी व्यक्ति जैसे ज्वेलरी आइटम होता है सिल्वर का या फिर कुछ भी, वो आपको कोरियर में इसमें आपको भेजा नहीं जा सकता। तो इसीलिए रुद्र बिल्वदल कवच का जो है पूरा एक विस्तृत यंत्र और उसकी जो एक गुटिका निर्माण होने के बाद उसी को ही भेजा जा सकता है, अगर वो कभी बाबा परमिशन देते हैं और आप उसको आपकी हिसाब से जितनी बड़ी चांदी की डिब्बी है उसमें डालकर आप पहन सकते हैं। पूर्णतः वो आपके लिए कार्यकर होगा और बहुत ही अच्छा लाभ होगा। लेकिन अभी तक वो रुद्र बिल्वदल कवच के बारे में कुछ मुझे जो है अभी तक कुछ आया नहीं है। बाकी जो लोग पास में हैं, मान लीजिए कि संभवपर है कभी डायरेक्टली वो बिल्वदल कवच को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए भी वो हम सोच के रखे हैं कि उनको पूर्णतः निर्माण करके दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो बात ऐसी है, आज हम बताएंगे कि श्री चंडी 108 बिल्वपत्र पूजन का लाभ और आपके जीवन में वो क्या घटित हो सकता है। देखिए, ये श्री चंडी 108 बिल्वपत्र पूजन कोई सामान्य पूजन नहीं है और आपको सुनने में लग रहा है कि 108 बिल्वपत्र का पूजन क्या ही है, बस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 108 बिल्वपत्र पूजन इतनी शक्तिशाली है कि इसकी कल्पना तक हम खुद नहीं कर सकते। और आज तक मैक्सिमम किसी की 21 बिल्वपत्र पूजन, 27 बिल्वपत्र पूजन, 108 बहुत सारे बिल्वपत्र। आपने कभी देखा होगा कि बाबा के पास 1 लाख बिल्वपत्र का पूजन हुआ था, उसकी फ़ोटो भी हम दिए थे। लेकिन माता के पास 108 बिल्वपत्र पूजन का एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि महागुप्त है। और इसकी जो लाभ होता है ना, ये डेफिनेटली एक व्यक्ति अपनी पर्सनल इच्छा अनुसार, ये पर्सनल ही अनुष्ठान होता है और ये उसकी इसकी मनोकामना के लिए ही जो है किया जाता है। ठीक है, और ये जो पूजन बहुत समय लगता है। आप ऐसे नहीं समझना कि 108 बिल्वपत्र लिए और जाकर रख दिए माता के सामने तो हो गया पूजन, ऐसा नहीं होता है। उसमें विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण होता है, विशिष्ट उपचार पूजन होता है। और जो होता है कि एक एक मंत्र के साथ कभी दुर्गा सप्तशती के मंत्र चलते हैं, कभी माता के मंत्र चलते हैं और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो होने के बाद ये अनुष्ठान होता है। ये कौन लोग इस 108 श्री चंडी रुद्र बिल्वदल पूजन करवा सकते हैं और ये करवाने के लाभ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपने कोई किसी भी प्रकार की असुविधा जो है आपके जीवन में है, ठीक है, चाहे वो बाधाएं हैं, जैसे किसी प्रकार की अभिचारिक बाधाएं हैं, कुछ ऐसे बाधा हैं जो आपने बहुत अनुष्ठान करवाए लोगों के द्वारा, बहुत आपने प्रयास किए, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान वगैरह, हर जगह से आप फेलियर हो चुके हैं, तो ये अनुष्ठान को आप ट्राई करिएगा। ऐसे नहीं कि आपने कभी हवन अनुष्ठान किए नहीं, पूजन किए नहीं, डायरेक्टली इतनी बड़ी अनुष्ठान, क्योंकि ये सबसे बड़ी अनुष्ठान है। इसकी मैं आपको बताऊँगा। आप जो लोग करवाना चाहते हैं ये अनुष्ठान, आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं और उसके बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज होगा या फिर जो है हम टेलीग्राम में बात कर लेंगे। और ये अनुष्ठान ऐसा होता है, इसमें मुझे समय तो लगता ही है, साथ ही साथ इसे करने से पहले
बहुत चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। उस व्यक्ति का राशि, उस कौन सा लग्न है, किस नक्षत्र में उसको जन्म अगर है तो मतलब उसकी पितृपुरुषों को जो है उनका भी ठीक से उनके श्राद्ध वगैरह होता है कि नहीं, घर में कैसी बाधा है, क्या घर में केवल उनको ही परेशानी है या फिर बाकी सबको परेशानी है, अगर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कब से है, क्या उन्होंने कोई ज्योतिष का उपचार किया है, अगर नहीं तो क्यों नहीं किए, मतलब क्या उनको पता नहीं था ऐसे हो रहा है कि क्या हो रहा है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही अविचारिक बाधा है तो कितने दिनों से बाधा है, ये बाधा क्यों हो रहे हैं, क्या ये बाधा जब हुआ तो उसके बाद उनके जीवन में कोई कितने कितने सारे प्रॉब्लम आए हैं। बहुत सारे विषय पर चर्चा करने के बाद जो है ये अनुष्ठान को उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि हाँ आपके लिए अनुष्ठान होगा। इसकी विशिष्ट तिथि में मतलब देखिए, विशिष्ट तिथि में अगर किसी का अगर मान लिए कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे उसको बाधाएं हैं, तो इसको मैक्सिमम इसकी अमावस्या का दिन या फिर सैटरडे का दिन किया जाता है। बाकी इसको मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार को किया जाता है। पूर्णिमा का दिन कभी कभी अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी इसमें किया जाता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि कैसा मतलब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से इसकी सोल्यूशन निकाला जाता है। मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति सुनकर थोड़ा ऐसे सुन लिए अभी मेरे से वीडियो में और आप यही सोचेंगे कि हाँ इतनी बड़ी अनुष्ठान हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अलग बात है। देखो नॉर्मली अगर आप विशेष कृपा प्राप्ति मतलब विशेष एक ऐसी प्राप्ति करना चाहते हैं कि जो आपको लाभ मिले या फिर आपका कोई असुविधा नहीं है, बस आप माता के निमित्त आप इसको बंधन करके पूजा करना चाहते हैं तो वो भी सही है, वो भी मतलब आप करवा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी अनुष्ठान है और मैं आपको यही कहता हूँ कि मैं जब अनुष्ठान करता हूँ उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का तत्व उसमें टच नहीं होता है, यानी मैं ही खुद सारे मतलब जो कोई सामग्री देखिए दुकान से खरीदेंगे तो वो तो किसी और के हाथ से ही लेके आएंगे, लेकिन आने के बाद पूर्ण शुद्धिकरण के बाद उसमें कोई व्यक्ति, कोई दूसरा पंडित इसको टच नहीं करते, क्योंकि ये साधनात्मक साधक का एक रूप में होता है। इसमें क्रियात्मक भी है, इसमें एक मंत्र के अनुष्ठान है, इसमें कुछ क्रिया के अनुष्ठान है, कुछ दुर्गा सप्तशती की प्रयोग रहता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं। उसमें कभी लौंग का प्रयोग रहता है, कपूर का प्रयोग रहता है, कभी कभी सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग रहता है, कभी कभी कुमकुम का, कभी कभी अलता का, विभिन्न प्रकार जो है माता की प्रसाद का, विभिन्न प्रकार के प्रयोग से ये चीज़ होता है। तो ये विभिन्न एक मानसिक किसी के मन में कोई भावना है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं है तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, लोग कहेंगे क्या 100% आप गारंटी देते हैं? नहीं, मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य है, अगर मान लीजिए उस जगह पर आपकी डिसीजन देने वाले कोई जज हैं तो हम ऐसे हैं कि आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। वो आपने कितने कर्म किए हैं, कितने कुछ किए हैं, सब कुछ निर्धारित होने के बाद। लेकिन आज तक मैं यही कहूँगा, अगर उस पीठ में या फिर किसी भी जगह पर माता का अगर अनुष्ठान, चाहे वह मैंने प्रत्यंगिरा अनुष्ठान किए हैं, किसी भी किए हैं, अगर 10 लोगों का किया है उसमें 9 लोगों का तो सक्सेस हुआ ही हुआ होगा। कोई कहे या ना कहे, मैं 100% इस चीज़ का श्योर हूँ। उसके बाद अगर किसी के कर्म इतने खराब है, उतने बुरे कर्म के हैं, उसको भी जो है माता उसकी कर्म कैसे काटेंगे उस बेस में वो देखेंगे। और इसमें मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसा है जो कि बहुत प्रकार की इसमें चीज़ हो सकता है, इसीलिए जो श्री चंडी 108 बिल्वदल महापूजन और अनुष्ठान जो है एकदम उसको करवाना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें ईमेल करिएगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति ट्रायल में या फिर केस मतलब एक मज़ेदार रूप में जो कि हाँ थोड़ा देख लेते हैं आचार्य कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करके इसमें कोई टाइम पास करने के लिए फ़ोन मत करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति साधना सीखने के लिए, जानने के लिए या फिर कोई भी साधना की गाइडेंस लेने के लिए हमें मेल करते हैं या फिर कोलमी फोर आप में बात करते हैं, और जब हम उनको रिप्लाई देते हैं 10-10 दिन 15 दिन तक उनसे कोई रिप्लाई नहीं आता है, फ़ोन अगर नंबर दिए तो रिसीव नहीं करते, उसमें से मेरा समय वेस्ट होता है और साथ ही साथ मेरे इष्ट देव उनको रुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, टाइम पास करने के लिए फ़ोन ना करें। जिनको सीरियसली आवश्यकता है कि हाँ ये अनुष्ठान हो जाए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अनुष्ठान पहले रुद्र अनुष्ठान हुआ है। एक प्रोफेसर साहब हैं योगेश जी, उनकी भी बहुत पहले महारुद्र बाबा, अभी तक का सबसे बड़ा अनुष्ठान उनके लिए हुआ है रुद्र बाबा का अनुष्ठान, तो वो हुआ है। दूसरे एक हमारे बेंगलोर से कोई थे, वो जो उनके भी बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान हुए। तो
किसी को अगर देखिए, ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमें पूरा चमत्कार मिले। देखिए, ये हम भगवती के पास आपकी बात को पहुंचा देते हैं, लेकिन इस बात से आश्वस्त रहिएगा कि 100 में से 90 लोगों का अगर मान लीजिए किया जाए, 100 लोगों से 100 लोगों का अनुष्ठान किया जाए तो 95% इसमें सक्सेस रेट है, कभी फेलियर होता नहीं है। क्योंकि ये जो अनुष्ठान है वही करवा सकता है जिसको माता रानी खुद ग्रहण करना चाहती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत गलत काम करता है, कुछ करता है, तो माता रानी उसको जैसी प्रसाद देना है वैसे दे देंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जो व्यक्ति ये अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो हमें जो है आप ईमेल के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल या फिर स्क्रीन पे आपका ईमेल होगा, उसमें आप जो है आप ईमेल कर सकते हैं। हम उसके बाद बात कर लेंगे, फिर जैसी होगी ये तिथि निर्धारित करके अनुष्ठान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आगे मैं कुछ और अनुभूति लेके आऊँगा और वीडियो एज यूजुअल नॉर्मल वीडियो भी आने लगेंगे। थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्य की प्रेशर हैं, तो इसके वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मैं आज भी मंदिर नहीं गया हूँ, पिछले 2-3-4 दिन से मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्वास्थ्य की अवस्था थोड़ा सही नहीं था। अभी धीरे धीरे मुझ में सुधार आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वीकनेस आ गया था। इसके वजह से क्या है कि हमें उसमें देखिए डाइट तो खाने पीने का तो कुछ ध्यान रहता नहीं है। सुबह से लेके 11-12-1 बजे तक तो ऐसे ही होते रहते हैं, कभी कुछ ऐसा। तो उसमें फिर गर्मी था, यहाँ पे 42 डिग्री में 30-40 किलोमीटर फिर बाइक में जाना आना, फिर कार, ये ऐसा सब कुछ ऐसा था। इसके वजह से ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मैं टायर्ड हो गया था और मुझे सही नहीं लग रहा था। अभी फिलहाल स्वस्थ हूँ और कार्य में पुनर्वार जब जाऊँगा तो चीज़ें होगी, तो इसीलिए मैं आप इसमें संपर्क करें। आगे जो सिंदूर बिल्वदल क्रिया, वो ऐसी क्रिया मान लीजिए जो ये महानुष्ठान नहीं करवा सकते, क्या उनका अधिकार नहीं है क्या कोई कुछ करने के लिए? ऐसा नहीं है। यही मैंने सोचकर वो रुद्र सिंदूर बिल्वदल अनुष्ठान में वो एक पर्सनल अनुष्ठान ही होगा, लगेगा सबको सामूहिक, लेकिन एक एक नाम पर एक एक गोत्र पर चलेगा। आप रेडी रहिएगा। अभी जो है ना, अभी जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए 2-3 साल तक हवन हुआ, एकदम हवन हुआ, अभी मोस्ट प्रोबेबली जो होता है एक बड़े बड़े पीठ में जो है आपकी अनुष्ठान ही होगा। और उसमें उसी अनुष्ठान में माँ के पास जो अनुष्ठान होगा वो एक क्रिया ऐसी होता है कि बाण की तरह चलता है और उसमें सक्सेस रेट 95-97% होता है। ये मैंने देखा है। मैंने रिसेंटली 2026 की जनवरी 1 से मैंने अब तक 10-11 लोगों का उस पीठ में किया। जॉब रिलेटेड मैंने किया था, हेल्थ रिलेटेड किया था और खुद के लिए भी किए हैं, खुद के परिवार के लोगों के लिए भी किए, बहुत सारे लोगों के लिए किए हैं उस जगह पर अनुष्ठान। तो अभी सफल है। बाकी अभी ऐसा है, अब जब हम अपना साधना क्षेत्र में अनुष्ठान करते हैं वो एक अलग रूप में होता है। वहाँ पे बस होगा कैसे रुद्र हवन या फिर कुछ ऐसे, वो एक अलग रूप में होता है। तो इसीलिए आप जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो हमें जो है आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके सामने भी 1-2 बार फ्लैश हुआ होगा, उसी को लेके आप हमें ईमेल कर दीजिए। जय माई बाबा की।